नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद के चैनल पर और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। यहाँ पर हम बात करते हैं तमाम उन राजनीतिक समीकरणों की जो बनते हैं, बिगड़ते हैं और विश्लेषण के जरिए आपको समझाते हैं। और आज एक हम बिल्कुल नई चर्चा के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि झुंझुनू की चुनावी माहौल के साथ साथ झुंझुनू के समीकरण और सियासत के बारे में। जी हाँ, अब झुंझुनू के अंदर पहले जब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाट नेताओं की राजनीति बहुत ही ज्यादा हावी रहती है, तो कौन सा नया जाट नेता है जो टक्कर देने वाला है पहले से जमे हुए राहुल कसवा की, आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जरा से भी दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि आपको अच्छे से गाइडेंस मिले, पूरी इंफॉर्मेशन मिले, A to Z जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो सब अवेलेबल हो, तो आपके लिए जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट चैनल लेकर आया है हर वो अपडेट जो आप तक पहुंचना जरूरी है। और किस तरीके से आप अपने अगर शेयर मार्केट में पैसा खो कर बैठे हुए हैं तो वो कैसे रीगेन कर सकते हैं, वो भी आपको तरीके से सिखाया जाता है। इसलिए फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और सर्च कीजिए ये चैनल, और सारे वीडियोस के जरिए ये जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे होता है और कैसे आप अपना प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं झुंझुनू की राजनीति की। तो बात करें अगर राहुल कसवा की, तो राहुल कसवा किस कदर की हस्ती हैं, कितना उनका शेखावटी में प्रभाव है, ये तो आप सभी जानते हैं। किस तरह वो अपने पिताश्री की विरासत को आगे ले जा रहे हैं वो भी आप सभी को पता है। और शेखावटी के राजनीतिक माहौल की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन जब से झुंझुनू के उपचुनाव हुए हैं तब से ये माहौल थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया है, यानी कि अब राहुल कसवा का वो असर नहीं दिखेगा जितना दिखता था। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो बदलाव आया है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि शेखावटी से एक और जाट नेता खड़ा हो चुका है। अब वो मंत्री भी बनाया जा सकता है। क्या झावर सिंह खर्रा की छुट्टी हो सकती है? हो सकता है कि उनका मंत्रालय कम महत्वपूर्ण हो या फिर उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाए। ये सारी की सारी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और ये वाकई में दिलचस्प बात है कि अब कौन है ऐसा नेता जो इन सबको टक्कर देने वाला है, और उसका नाम है राजेंद्र बांभू। जी हाँ, ये वही भाबू है जिन्होंने राजनीति की शुरुआत तो कांग्रेस से की थी। पहले चिड़ावा पंचायत समिति के उप प्रधान रहे, फिर 2018 में बीजेपी ज्वाइन की और धीरे धीरे बीजेपी के जिला महामंत्री बन गए, फिर जिला उपाध्यक्ष बने। लेकिन 2023 में इन्हें बीजेपी से तो टिकट नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और उनकी ताकत का अंदाजा पूरी तरह से बीजेपी को लग गया, क्योंकि 42,407 वोट हासिल किए थे उन्होंने। और ये आंकड़ा ये सब बता गया कि उनके पास एक मजबूत सपोर्ट बेस है और उसी का फायदा इस बार बीजेपी ने उपचुनावों में उठाया। और जिस तरीके से राजेंद्र बांभू को आप सभी जानते हैं, तो ये बात बखूबी जानते होंगे कि राजनीति के साथ साथ स्थानीय विकास कार्यों में उनका कितना योगदान है, उनकी कितनी सक्रियता है। अब झुंझुनू के राजनीतिक गलियारों में लगातार एक ये सवाल उछलता है कि जिस तरीके से बीजेपी से राजेंद्र बांभू ने अपनी जो अहमियत बनाई है, जो झुंझुनू सीट कभी सपने में भी नहीं सोची जा सकती थी, वो जीत के दिखाई है, क्योंकि ये सीट जाट बाहुल्य है। कुछ चुनावों पर अगर आप गौर करेंगे तो कांग्रेस की गढ़ रही है ये सीट। शीश रामोला और उनके परिवार का कब्जा रहा है, और इस कब्जे को तोड़ते हुए राजेंद्र बांभू ने जो करके दिखाया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। अब इसका फल उनको मिलेगा या नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं राजस्थान में, और बीजेपी के जो विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट्स रहे हैं उन सब को देखते हुए लग रहा है कि इस बार इस जीत का तोहफा सबको मिलने वाला है। जिसने अप्रत्याशित जीत करके दिखाई है बीजेपी की, उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और ये सारी चीजें राहुल कासवा पर कितना इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि जिस तरीके से शेखावटी की अगर हम समीकरण की राजनीति की चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, तो वो भी एक अलग पैठ रखते हैं, अपनी अलग ऑडियंस रखते हैं, अपने अलग फॉलोअर्स रखते हैं। लेकिन अगर ये टक्कर आने वाले चुनावों में यानी कि 2028 के चुनावों में देखने को मिलती है तो काफी दिलचस्प माहौल बन जाएगा, क्योंकि
हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? आपको लगता है ऐसा कि राहुल कासवान को राजेंद्र भांबू कभी टक्कर दे पाएंगे? और क्या राजेंद्र भांबू को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्या एक जाट नेता को इतनी तवज्जो देगी बीजेपी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि आज तक जाट नेताओं को तवज्जो सिर्फ कांग्रेस देती आई है, लेकिन बीजेपी ये करिश्मा करके दिखाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी वैसे भी अपने चौंकाने वाले डिसीजंस के लिए जानी जाती है। तो ये सारी चीजों के जो अंदाजे हैं, कयास है, सिर्फ चर्चाएं चल रही है, लेकिन होगा क्या ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा आपको। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, किस किस को जगह मिलेगी, कौन हटेगा और किसको मिलेगा पद, ये सब तो जब होगा जब पता चलेगा। लेकिन ये जो कयास हैं, जो चर्चाएं हैं, जो आम गलियारों से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंचती है, और उस पर हम आपको डिटेल वाइज वीडियो बना के देते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, लिखिएगा जरूर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।